हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SPX स्टडी क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो मैं पहले कमेंट कर चुका हूं कि मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथ वाला सेक्शन कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो क्लास 10th की बात करें पहले चैप्टर की, तो हम लोग को पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। जैसा कि यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है, वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या कहते हैं किसे। ठीक है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे जो टॉपिक या इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना आपका जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है, मैथ का जो सेक्शन है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। तो इसलिए हम इसको बहुत ही विस्तार से जानेंगे कि वास्तविक संख्या कहते हैं किसे। तो चलिए, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इसको नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4। इधर बात करें तो -1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, और इधर ठीक है। तो बात करते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले इसमें बहुत सारे ऐसी संख्याएं हैं जिसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर कहते किसे हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे। ठीक है, तो देखिए, प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब कि जो प्राकृतिक, अगर आपसे कोई बोले कि आप हमें गिनती सुनाइए, तो आप स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वैसा ही मान लीजिए संख्या रेखा हो गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे खड़ा करा के बोले कि आप इस साइड चलना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइड, यहाँ से चलना स्टार्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जाइएगा तो आप देखिएगा कि आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपको नंबर मिलेगा 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, तो हमने प्राकृतिक संख्या वैसी जो हमें प्राकृतिक रूप से उच्चारण करने को मिलता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं 1 2 3 4 5। तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो हम गिनती में लेते हैं, तो वो होती है 1 2 3 4। ठीक है, अब बात करते हैं, इसके बाद आती है प्राकृतिक संख्या। में समझ गए कि प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 2 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। उसके बाद से दूसरी संख्या की बात करें तो एक आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बात करें पूर्ण संख्या के, तो हम जैसे ही अगर प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को ऐड करते हैं, आप इधर यहाँ से जैसे आप इधर आइएगा, ठीक है, और शून्य को प्राकृतिक संख्या में ऐड कीजिएगा, तो प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है हमारी 0 से। ठीक है, ठीक है, पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है। अगर आपसे कोई बोले कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, तो आप बोलिएगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 ऐड होता है, जो कि 0 हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसलिए हम ये नहीं कहते हैं। हाँ, हमारा पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या हो सकती है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम पूर्णांक संख्या की। ठीक है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कैसे, आप देखिएगा, अब संख्या रेखा पर जैसे ही आप 0 के से इधर आइएगा निगेटिव साइड में, ठीक है, 0 से जैसे इधर आइएगा तो आप देखिएगा कि संख्या तो आपको मिले, लेकिन उस पर साइन जो है वो नेगेटिव है, -1। तो हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या वो है जो निगेटिव साइड और पॉजिटिव दोनों को मिलाकर जो संख्या बनती है। जब दोनों को मिला देते हैं, इसको भी और इसको भी मिला देते हैं, तो हमें जो संख्या का जो संग्रह प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4
ऐसे वन। ठीक है, तो ऐसा समझ गए कि आप प्राकृतिक संख्या की जगह पूर्ण संख्या की जगह पूर्णांक संख्या। अब इसके बाद आती है आपको परिमेय संख्या। तो बात करते हैं अब परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या देखिए, आप तो सिर्फ वो संख्या उठाए इस संख्या रेखा पर देख रहे हैं जो हमको सिर्फ दिखाती है, जो दिख रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती हैं जो हमें नहीं दिखती हैं। मान लीजिए यहाँ की कोई संख्या, यहाँ भी तो कोई संख्या होगी ना, तो क्योंकि संख्या रेखा अनगिनत रूप से बहुत सारी संख्या है, तो यहाँ पे भी कोई संख्या है, यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। तो बात करें यहाँ की संख्या, तो यहाँ पे हो सकती है 1.5 इसका हम 3/2। ठीक है, लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या कैसे कहते हैं? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, एंड Q इक्वल टू नॉट ज़ीरो। ठीक है, Q इक्वल टू नॉट। बात करें ऐसे एग्जाम्पल की, ठीक है, एग्जाम्पल की, तो जैसे 2/1, 0/1, 3/5, -4/3, ये सब क्या है? ये हमारी परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या, क्योंकि संख्या रेखा पे बहुत सारी संख्या, तो मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी, एक ऐसी भी संख्या होगी संख्या रेखा पे, लाइक √2, √3, √5, ठीक है, √7। ठीक है, ये संख्या है जिसको हम, ठीक है, ऐसी भी संख्या होती है। इन संख्या को क्या बोलते हैं? तो बात करते हैं इन संख्याओं को, तो इन संख्याओं को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, ठीक है, अपरिमेय संख्या। बात करें अपरिमेय संख्या, तो वही इसका एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल की बात करें, √2, √3, √5, ऐसे। इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं। 6 नंबर की बात करें, तो 6 नंबर पे हमारी वो आती हैं सम संख्याएं। सम संख्या की डिफिनीशन की बात करें, तो वह संख्या है जो जिसमें जो 2 से पूरी कट जाए। ठीक है, जिसमें हम अगर 2 से भाग देते हैं, मान लीजिए 4 हो गया, इसको 2 से हम भाग देते हैं, तो फिर 2 बार में ये पूरी कट जाता है। ठीक है, 6 हो गया, 2 से भाग देते हैं तो 3 बार में पूरी कट जाता है। तो ये हमारी क्या हो गई? सम संख्या हो गई, ये वाली सम संख्या हो गई। लेकिन कुछ ऐसी भी संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे 5 को अगर हम 2 से भाग देंगे, ये पूरी नहीं कटेगा। ठीक है, पूरी नहीं कटेगा, पूरी नहीं कटेगा, इतना आ जाएगा। मीन्स कहने का मतलब 2.5 आएगा, मतलब पूरा नहीं कटा। तो इसको संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या एक और संख्या बनती है जिसको हम बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या की बात करते हैं, तो वही जो 2 से भाग नहीं लगे, तो कौन से होगा? जैसे 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे। इसके एग्जाम्पल की बात करें, 2, 4, 6, 7। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में, और इससे आगे बात करेंगे। उसमें हम जानेंगे कि यूक्लिड थ्योरम क्या होती है। ठीक है, यूक्लिड साहब ने एक नियम दिया, ठीक है, लॉ बनाए, उस पर कोई संख्या को कैसे उससे SCF कैसे फाइंड करते हैं। तो क्योंकि वो सारी जो भी थी है वो सब इसी पे आधारित है। तो बात कर लेते हैं एक बार। अब ये सब तो जान गए, अब बात कर लो वास्तविक संख्या। ठीक है,
वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब मिला देते हैं तो इससे जो बनती है वास्तविक संख्या बनती है। तो ठीक है, तो हम लोग को यही जाना था कि वास्तविक संख्या कहते हैं किसे, ठीक है। तो जब परिमेय कहने का मतलब जब हम इन सभी संख्या को मिला देते हैं, ठीक है, क्योंकि इन संख्या के अलावा अब संख्या रेखा पे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इनके अलावा भी कोई संख्या बनती हो। तो इन जब संख्या को सभी को मिला देते हैं तो इनसे बनती है हमें क्या बनती है? वास्तविक संख्या। तो ऑल टाइप जो वास्तव में संख्या है उसी को वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ ठीक है, आपको डिफिनेशन पता होगा कि सभी संख्या वास्तव में जो संख्या एग्जिस्ट करती है, जो संख्या रेखा पे है वो इतना ही है, ठीक है, यही 5 ही है। इन सब संख्या को जब मिला देते हैं तो इनसे जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या कहते हैं किसे, ठीक है। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, और इससे आगे बात करेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय। आई होप आपको इस लेक्चर से कोई भी लेकर इसकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए बाय, के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।